हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था वर्षा आशा को बहुत समझाती, फिर भी आशा वर्षा के साथ बहुत गुस्सा करती। देन वर्षा वहाँ से अपने घर चले जाती और जब डिनर की टाइम होती तब आशा रूम से निकलती और डाइनिंग टेबल पे आ जाती। तब उसकी भाभी कहती, मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आई, वर्षा ने तुम्हें समझाई इसलिए तुम आई। तो फिर आशा कहती, हाँ भाभी, पर मैंने उसको बहुत डांट दिया। तो फिर उसकी भाभी कहती, क्यों बेटा, तुम भी उसको डांट दिया? मैंने भी उसको डांट दिया था। तो फिर आशा कहती, पर क्यों भाभी, आप क्यों उसको डांटा? वो जितने बार चाहे इस घर पे आ सकती। प्लीज़ भाभी, आप उसको डांटा मत कीजिए। एक तो आप डांटा था और ऊपर से मैंने भी डांट दिया। ओ शिट। फिर आशा रूम से निकल जाती और वर्षा के घर आ जाती। फिर डोर नॉक नॉक करती, वर्षा की माँ डोर ओपन करती, कहती, आंटी वर्षा है क्या? तो फिर उसकी माँ कहती, हाँ बेटा है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खाना भी नहीं खाया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं खाया, तुम भी एक बार बोल दो। तो फिर आशा कहती, आई नो आंटी, मैं जाके बात करती हूँ। तो फिर आशा अंदर आ जाती, फिर वर्षा के रूम चले जाती, कहती, कोई है घर पे? वर्षा कहती, नहीं, घर पे कोई नहीं है और मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तो फिर आशा कहती, कोई मुझसे नाराज़ है? तो फिर वर्षा कहती, नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ और मुझसे किसी के साथ बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। तो फिर उसके बाद आशा अंदर आ जाती और डोर बंद कर देती। उसके बाद वर्षा के सामने आ जाती, कहती, आई एम सॉरी, आप गुस्सा हो गई मेरी वजह से। तो फिर वर्षा कहती, हम क्यों गुस्सा होंगे आपकी वजह से? गुस्सा की सारी ठीक है तो आप लेकर रखा था, इसलिए तो आपकी टेम्पर इतना हाई रहती। मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। देखिए मेरी फेस पे कितना बड़ा वाली स्माइल है। ही। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ऐसे ही स्माइल करोगी ना बहुत गंदी लगती है। वर्षा कहती, कुछ भी। फिर उसकी चेस्ट पे एक धक्का देती, कहती, आपको पता है ना मुझे कितनी फिक्र होती है आपकी, आप जब देखो तब चोट लगा लेती हो और बहुत सारी बातें, बहुत गुस्सा करती, बहुत सारी बातें कहती। तो फिर उसके बाद आशा उसकी बहुत क्लोज आ जाती, कहती, नहीं, कोई चोट की निशान नहीं, आपकी निशानी हमें चाहिए, दोगी ना आप? तो फिर वर्षा थोड़ी देर चुप रहती, कहती, स्टॉपिट वाली बात मत करो यार, हम मजाक के मूड में नहीं है, जब देखो तब मनमानी करती रहती हो। क्यों इतना टेम्पर हाई आपकी? देखो आपके हाथों में कितना चोट लगा लिया, आप क्यों नहीं समझती यार? थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। इन फ्यूचर जाके मैं नहीं रहूँगी तो कौन आपको कंट्रोल करेगा? तो फिर आशा कहती, कोई कंट्रोल नहीं कर सकती तुम्हारी अलावा। अगर इसके बाद ऐसा बोला ना, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं जाओगी हमें छोड़ के, कहीं भी नहीं, समझी आप? तो फिर वर्षा कहती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। तो फिर आशा कहती, ये कोई बात नहीं यार जो आप कह रही हो। तो फिर वर्षा आशा को बहुत समझाती, संभलती। फिर ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझती, फिर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेती। देन वर्षा आशा के बालों में हाथ फेरती, कहती, क्यों आप अपना ख्याल नहीं रखती? हाँ। तब तक आशा कहती, यार एक बात करनी थी। तो फिर वर्षा कहती, हाँ बोलो, क्या हुआ? तो फिर आशा कहती, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे जब पता चला भाभी आपको डांटा, मैं तुरंत चले आई। तो फिर वर्षा कहती, ऐसे भी भूख तो मुझे भी लगी, मैंने भी कुछ नहीं खाया, ऐसे आपकी वजह से किसी ने नहीं खाया। तो फिर आशा कहती, हम जानती हैं, इसलिए तो मैंने आपके लिए कुछ लेकर आया।
तो फिर वो किटकैट निकलती। तो फिर वर्षा कहती किटकैट मतलब कुछ भी, बचपन अभी तक गया नहीं। तो फिर आशा कहती नहीं गई, हम पहले ये खाएंगे देन डिनर, मतलब बाहर डिनर पे और कहाँ जाएंगी। तो फिर वर्षा कहती हाँ हाँ मुझे पता है, अब तो हमें कभी बाहर लेकर नहीं डिनर पे जाती है। आशा कहती अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं आपको अभी लेकर चलती हूँ डिनर पे, चलिए आप डिनर पे। तो फिर वर्षा कहती नहीं नहीं, वो पहले हमारी एग्ज़ाम हो जाए देन हम जाएंगे, वो भी कैंडल लाइट डिनर पे। तो फिर आशा कहती पक्का प्रॉमिस, हम आपको ले जाएंगे अपना फर्स्ट डेट पे आपको, कि आप मेरे साथ जाना चाहेंगे। तो फिर वर्षा कहती यस यस और यस, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो फिर ये दोनों काफ़ी रोमांटिक बातें करने लग जाती। फिर आशा किटकैट खोलती एंड आधा वर्षा को देती और आधा अपने पास रखती। तो फिर वर्षा अपनी खा लेती और आशा के पास थोड़ा रह जाती। तो फिर आशा कहती एक्चुअली थोड़ा बाइट मेरे पास रह गई, मैं ये एक न्यू तरीका से खाना चाहती हूँ। तो फिर वर्षा कहती कोई न्यू तरीका नहीं, माँ आ जाएगी और कोई ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं, ओके। तो फिर आशा कहती प्लीज़ ना। तो फिर अपनी मुंह में आधा रख देती, फिर कहती जल्दी करो गिर जाएगी। तो फिर वर्षा कहती गिरने दो, मैं उठा के खा लूँगी, पर ऐसे नहीं खाऊंगी, आपने जो आज हरकत करी ना, मैंने आज आपको किस नहीं देने वाली। तो फिर आशा के मुंह से वो गिर जाती, कहती कि क्या कह रही हो, हाँ आप, हाँ आज किस नहीं दोगे, मेरी सुबह भी नहीं मिला, बोनस भी नहीं मिला और शाम का भी नहीं मिला। तो फिर वर्षा कहती ओ हेलो, किस नहीं मिलने वाली, आज पूरा दिन उपवास है, उपवास किस से आपको उपवास मिलेगा, उपवास। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या क्या क्या, ऐसे कोई बात नहीं हुई, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुई, मतलब ठीक है, एक तो चोट लगी, ऊपर से मेरी को प्यार भी नहीं करती हो यार, अब कैसे हो, मतलब जाओ मेरी को बात नहीं करनी। तो फिर वर्षा कहती कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा, आप पहले जाइए यहाँ से। तो फिर आशा कहती ठीक है जा रही हूँ, किसी ने तो हमसे प्यार ही नहीं करती है। तो फिर वर्षा कहती नहीं करती हो प्यार, जाइए आप। तो फिर आशा जाने लगी। तभी वर्षा कहती जाने की पहले डिनर करके जाइए। तो फिर आशा कहती हाँ करती हूँ, और नहीं तो आप भी नहीं करोगी। तो फिर वर्षा कहती चलिए इतनी तो परवाह है मेरी। तो फिर ये दोनों बाहर टेबल पे बैठ जाती। तो फिर वर्षा कहती माँ हम दोनों को खाना दे दो, उन्होंने भी नहीं खाई। तो फिर उसकी माँ कहती ठीक है तुम लोग बैठ जाओ, मैं खाना दे देती हूँ। तो फिर ये दोनों बैठ जाती और उसकी माँ खाना दे देती। फिर ये दोनों अच्छे से खाना खाती और वर्षा को लास्ट बाइट बच जाती। तो फिर वर्षा कहती ये आप खा लो। तो फिर आशा कहती नहीं आप खा लो। तो फिर वर्षा जो होती उसकी माँ की तरफ देखती, उसकी माँ किचन में चली गई होती और आशा की मूड पहले से ही ख़राब होती, उसको जो आज किस नहीं मिली। तो फिर वर्षा जो होती खाना अपने मुंह में रख देती, फिर कहती जल्दी करो माँ आ जाएगी। तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, कहती क्या, फिर आंटी की तरफ देखती, फिर बट की तरफ देखती, कहती करूँ क्या ना करूँ, करूँ। तो फिर वर्षा कहती जल्दी करो और नहीं तो मैं खा जाऊँगी, जल्दी करो। तो फिर आशा बाइट करती, मतलब उसकी लिप्स में आधा होती और आशा की लिप्स में आधा होती और एक
किस भी हो जाती, एक रोमांटिक सी किस। फिर आशा एक जोरदार किस कर लेती, कहती आई लव यू मेरी जान। देन ये दोनों बहुत खुश हो जाती, फिर कहती थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती और देखते रह जाती। फिर वर्षा कहती अब जाओ, क्या घर नहीं जाना, लेट हो रही है, आपको सोना नहीं, पढ़ाई भी नहीं करनी। तो फिर आशा कहती नहीं मेरा मन नहीं है। तो फिर वर्षा कहती जाओ, क्या पागल हो आप। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ जी आपकी प्यार में। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती जस्ट गो, माँ आ जाएगी। तो फिर आशा जाने लग जाती। फिर वर्षा कहती और हाँ सुनो, अब कुछ नहीं मिलने वाली, अब सब कुछ ओवर हो चुकी, कल भी नहीं मिलेगी। तो फिर आशा कहती क्या ओवर हो चुका, ये 2 दिन भी किट चाहिए और बोनस भी। तो फिर वर्षा कहती कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर आशा कहती अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो आंटी की ओर देखती, आंटी किचन में होती। तो फिर उसकी करीब आ जाती, उसकी फॉरहेड पे किस करती, कहती मेरी जान मैं तो लेके रहूँगी, अब बस देखते रहो, वेट एंड वॉच। ये बोल के आशा वहाँ से चले जाती। फिर वर्षा की माँ आ जाती, कहती आशा चले गई क्या। तो फिर वर्षा कहती हाँ माँ उन्होंने चले गई। तो फिर वर्षा भी अपने रूम में चले जाती और स्मेल करती, कहती पागल हैं, कुछ भी करती। तो फिर आशा अपने रूम आ जाती, उसकी भाभी डोर ओपन करती, देखती आशा बहुत खुश होती। फिर उनको भी थोड़ा खुशी मिलती। आशा कहती भाभी मैं जा रही हूँ स्टडी करने। तो फिर उसकी भाभी कहती ओके स्टडी करने। तो फिर आशा कहती हाँ भाभी। तो फिर उसकी भाभी कहती ग्रेट जाओ जाओ। तो फिर वो चले जाती रूम पे और बुक लेकर बैठ जाती और अच्छे से स्टडी कर लेती, क्योंकि सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी और इधर माया भी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुकी। कुछ क्वेश्चंस की आंसर नहीं मिलती तो फिर उसकी माँ से पूछती, उन्होंने अच्छे से समझाती अपनी बेटी को। और एक्चुअली माया हर टाइम किसी के बारे में सोचती, पर पढ़ाई में भी ध्यान होती, ज़्यादा किसी से नहीं मिलती, बस अकेले रहना पसंद करती। और इधर वर्षा भी स्टडी कर रही होती और किसी को पता ही नहीं चलता कब रात 2 बज जाती। तो फिर आशा जो होती वर्षा को कॉल करती और तुरंत वर्षा कॉल उठा लेती, कहती इतनी रात में क्यों कॉल किया, माँ सो रही है जग जाएगी। तो फिर आशा कहती वो कुछ क्वेश्चंस पूछनी थी इसलिए। तो फिर वर्षा कहती ओके पूछो। तो फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती और वर्षा बहुत अच्छे से आंसर देती और समझाती। फिर वर्षा कहती बहुत लेट हो गया, मैं जा रही हूँ सोने, तुम भी सो जाओ। तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं थोड़ा मैस करूँगी उसके बाद, बहुत मन हो रहा है। तो फिर वर्षा कहती नो मैस मत करना, सुबह हो जाएगी, मुझे अच्छा से पता है। आशा कहती कुछ भी, मेरी को इतना टॉपर मत समझो, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा कहती प्लीज़। तो फिर आशा कहती ओके ठीक है, कभी कहती हो स्टडी करो, कभी कहती हो मत करो, ठीक है नहीं करती। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती हाँ अभी मत करो, कल करना दिन भर बैठ के मैथ। तो फिर उसकी बाद आशा कहती ओके। तो फिर वर्षा कहती ओके गुड नाइट। तो फिर आशा कहती गुड नाइट। तो फिर वर्षा कहती फ़ोन रख दो। तो फिर आशा कहती आप रख दो, आपके पास भी फ़ोन है, आप रख दो, डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर मैं रख दूँगी। तो फिर वर्षा कहती ओके।
तो फिर ये दोनों फ़ोन लेकर बैठी रहती। फिर आशा कहती रखो ना। तो फिर वर्षा कहती पहले आप रखो ना। तो फिर आशा कहती नहीं पहले आप। तो फिर वर्षा कहती मैं ऐसे कैसे फ़ोन रख दूँ, अब तो बोला ही नहीं। तो फिर आशा कहती क्या नहीं बोला मैंने। वर्षा कहती अरे वो जो वह कपिल दूसरी कपिल को बोलती है, एक पार्टनर दूसरी पार्टनर को बोलती है, एक गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड को बोलती है, एक गर्लफ्रेंड उसकी बॉयफ्रेंड को बोलती है। तो फिर आशा को समझ में आ रही होती, पारो कुछ नहीं बोलती, कहती ओके गुड नाइट टेक केयर और आई मिस यू सो मच, आप सो जाओ। तो फिर वर्षा कहती क्या ये नहीं बोलना था, कुछ और बोलना था। तो फिर आशा कहती क्या बोलना था यही तो मेरे को पता है, और क्या बताओ मुझे। अच्छा हाँ 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 और एक वर्ड है स्लीप वेल। तो फिर वर्षा कहती ओके आई एम गोइंग टू स्लीप एंड अब भी सो जाना, ओके बाय। तो फिर आशा कहती ओके 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 सॉरी सॉरी आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तो फिर वर्षा कहती हाय आई लव यू टू। परेशान कर रही थी अब मुझे। तो फिर आशा कहती हाँ जी आपको परेशान किया बिना मेरी मन नहीं लगता। तो फिर वर्षा कहती सही है कर लो, जब देखो परेशान करती रहती हो, जाओ आपके साथ बात नहीं करती। तो फिर आशा कहती अरे ऐसा मत करना, बार बार गुस्सा कर रही हो आज। वर्षा कहती ओके अब नहीं करती हूँ, अब जाओ सोने, मैं भी सोने जाती हूँ, ओके गुड नाइट। तो फिर आशा भी कहती ओके गुड नाइट। तो फिर ये दोनों सो जाती। फिर मॉर्निंग हो जाती। ऐसे ही रूटीन वगैरह चलती रहती। और इधर गांव में उन लोग आ जाती और बादल के साथ बात करती। फिर बादल सब जायदाद दिखाती और वो जो बिजनेसमैन होती उनको बहुत पसंद होती। फिर बादल उनको कागजात दिखाती। तो फिर उन्होंने कहती राफ़ी यहाँ आओ। तो फिर कार से एक लड़का आ जाती, सामने आके कहती जी पापा कहिए। तो फिर बादल वो लड़का की तरफ देखती, उनको काफ़ी अच्छा लगती। वो जो लड़का होती वो काफ़ी सुंदर और यंग होती और काफ़ी हैंडसम भी होती। फिर वो बिजनेसमैन जो होती उन्होंने कहती बेटा ये जो जायदाद की कागजात हैं ये अच्छे से देख लो। तो फिर वो जो राफ़ी होती वो काफ़ी अच्छे से देखती, कहती सब ठीक है पापा बट मुझे लगती है सिर्फ इनकी सिग्नेचर पे नहीं होगा पापा, मुझे लगती है इनकी कोई बहन है। तो फिर बादल कहती हाँ मेरी एक छोटा बहन है, पर आप लोग बोलिए कब रजिस्ट्रेशन करना चाहती है, उस दिन हम दोनों आ जाएंगे। तो फिर राफ़ी की जो पापा होती उन्होंने कहती ऐसे ही बेटा तुम लोग कहाँ रहती हो। तो फिर बादल कहती हम लोग भी शहर में ही रहती हूँ। तो फिर राफ़ी कहती कोई प्रॉब्लम नहीं पापा, आप इनको कह दीजिए कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस आने के लिए। तो फिर हम भी वहाँ पे आ जाएंगे और गांव में आने की कोई ज़रूरत नहीं, शहर में ही काम हो जाएगी। तो फिर बादल कहती हाँ आपकी बेटे ने अच्छी बोला, मैं भी अब गांव में नहीं आ सकती क्योंकि अभी मेरी बहन की एग्ज़ाम होने वाली, इसलिए मैं भी मेरी बहन को अभी गांव नहीं ले आ सकती। तो फिर उन्होंने कहती कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है तुम जैसा बोलो, पर एक काम करना तुम्हारी कॉन्टैक्ट नंबर मेरी बेटे को दे देना। तो फिर बादल कहती ओके ठीक है मैं मेरी कार्ड अभी देती हूँ, ये बोल के वो वॉलेट निकलती और जब वॉलेट निकलती तभी हाथ से गिर जाती और बादल की पहले राफ़ी उठा लेती और बादल की वॉलेट पे वर्षा की एक काफ़ी सुंदर सी पिक होती। और जब राफ़ी वो वॉलेट देने लग जाती तो भी वो पिक देख लेती।
फिर राफ़ी पूछने वाली थी ये कौन है। उसकी पहले बादल कह देती ये मेरी बहन है। फिर राफ़ी सोचने पड़ जाती मैंने इस लड़की की पिक पहले भी देखी पर कहाँ। प्लीज़ गाइस, क्या आप लोग कह सकती राफ़ी वर्षा को कहाँ देखा? कोई बात नहीं, हम लोग बाद में जान लूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो फिर राफ़ी कहती आप बैठिए मैं अभी आती हूँ। तो फिर बादल कहती क्या मैं जान सकती तुम क्या करती हो? एक्चुअली तुम पढ़ाई करती हो या बिजनेस? तो फिर राफ़ी कहती आई एम ए स्टूडेंट और साथ में कुछ बिजनेस भी देखती हूँ। आप रुकिए मैं अभी आती हूँ। तो फिर राफ़ी उसकी पापा के पास चले जाती, कहती पापा आप क्या कर रही हैं? तो फिर उसकी पापा कहती बेटा मैंने सोच लिया और ये जायदाद मुझे पसंद भी आया, इसलिए मैं ये जायदाद लेना चाहती हूँ और इसलिए मैं उनको एक चेक देना चाहती हूँ। तुम क्या बोलो? तो फिर राफ़ी कहती जी पापा मुझे भी यही लगती है। तो फिर उसकी पापा एक 30 लाख की चेक बादल को देती और जब बादल ये देखती बादल हाँ हो जाती चेक देख के। तो फिर बादल कहती अभी तक काम नहीं हुआ और पहले चेक नहीं मैं ये नहीं ले सकती। तो फिर उन्होंने कहती रख लो बेटा और जो बाकी रह गई वो कल रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुम्हें मिल जाएगी, ओके? और अब हम लोग चलती हूँ, कल मिलेंगे। और राफ़ी तुमने उनका नंबर लिया? तो फिर राफ़ी कहती जी पापा। तो फिर उन्होंने वहाँ से चले जाती। फिर बादल भी गांव से शहर के लिए निकल जाती और राफ़ी जो होती वो सिर्फ वो फोटो में जो लड़की होती उसके बारे में सोच रही होती और काफ़ी सोचने के बाद उसको याद आ जाती ये कौन है। फिर मन में कहती काफ़ी परेशान किया, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।